नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे हड़ताल। और हम ये हड़ताल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस हड़ताल ने हाहाकार मचा रखी है प्रदेश में। जी हां, अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जहां राजधानी में कर्मचारियों का निश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है, वहीं जिलों में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिजन अपने सगे संबंधियों को फोन कर वाहन मंगाकर अपने मरीजों को जिला अस्पताल लेकर जा रहे हैं। राजधानी समेत तमाम जिलों की ऐसी तस्वीरें हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद मैनपुरी की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि मैनपुरी में एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। बुलंदशहर की तस्वीर है जहां मानदेय न मिलने से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि आजीविका चलाना परेशानी हमारे लिए हो रही है, अपना जीवन चलाना। शामली में भी एम्बुलेंस चालकों ने टेंडर प्रक्रिया बदलने की बात कही है। नौकरी से निकाले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया है। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल से पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। वेतन न मिलने से हड़ताल पर कर्मचारी चले गए हैं और जिसकी वजह से दिक्कत ये हुई है कि कोई घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करके अस्पताल पहुंच रहा है, किसी को जिसे कह सकते हैं कि रिक्शे पे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और कोई तो अस्पताल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और अब तस्वीर हम आपको मैनपुरी की दिखाने जा रहे हैं, जहां की यही तस्वीर है जो तस्वीर राजधानी लखनऊ की। मैनपुरी में भी जो तमाम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए जा रहे हैं। ये मांगे कब पूरी होंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार वो आम आदमी का क्या कसूर है जो इस वक्त ज़मीन पे या तो दम तोड़ दे रहा है अस्पताल के बाहर, या तो वो रिक्शे से या ठेला गाड़ी से जिसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आखिर उसका कसूर क्या है? ये तस्वीरें देखिए, लोग कंधों पे अपने बच्चों को लेकर या बुजुर्गों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस सेवा नहीं है। तस्वीरें मैनपुरी की हमने दिखाई। एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं आप देखिए वो सो रहे हैं, हड़ताल पर हैं। तीमारदार अपने बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। चलिए आपको बुलंदशहर लेके चलते हैं जहां पर तस्वीरें बुलंदशहर की भी कोई अच्छी नहीं है। ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी बड़े पैमाने पर नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को बर्खास्त भी इस दौरान किया गया, उन पर कार्रवाई भी की गई है। एम्बुलेंस हड़ताल से तीमारदारों को बड़े पैमाने पर परेशानी हो रही है। थोड़ी देर पहले आपने देखा मैनपुरी की तस्वीर जहां पर कैसे तीमारदार अपने बच्चों को कंधे पर रखकर अस्पताल लेकर पहुंचे। और ये जो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर एम्बुलेंस की देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग कैसे अस्पताल पहुंचेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सूबा बोलेगा में इसीलिए हम बात हड़ताल की कर रहे हैं क्योंकि इस हड़ताल ने प्रदेश में हाहाकार मचा के रखा है। और बुलंदशहर हो, मैनपुरी हो, राजधानी लखनऊ हो, तमाम जगहों से एक ही तरह की तस्वीरें आ रही हैं। हम और भी जगह की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब शामली की तस्वीर हम आपको दिखाना जा रहे हैं। शामली की तस्वीर देखिए,
वहां पर भी एम्बुलेंस कर्मचारी ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। एम्बुलेंस का पूरी तरह से चक्का जाम करके रखा है। अब शामली में भी ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन है। तो शामली हो, बुलंदशहर हो, मैनपुरी हो, तमाम जगहों पर एक ही तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल जारी है। तो सूबा बोलेगा में आज हड़ताल से हाहाकार जो मची हुई है प्रदेश में, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, लेकिन उस स्थिति में अगर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल कर लें तो आप इस स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या होगी। गोंडा की तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। गोंडा लेके चलते हैं, जहां पर गोंडा में भी ज़बरदस्त तरीके से एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वेतन न मिलने की वजह से कई कर्मचारियों पर हड़ताल पर हैं, कई कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन आप देखिए, जहां तक निगाह जाएगी एम्बुलेंस की कतारें नज़र आएंगी। इतनी बड़ी तादाद में अगर एम्बुलेंस का चक्का जाम है तो जो आम आदमी है वो कैसे अस्पताल पहुंच रहा होगा, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के हाल किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन इन सब के बीच इतने बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं महा हड़ताल का होना, और वो भी कोरोना काल में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तस्वीरें कितनी भयावह हैं। सवाल ये है कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। सवाल ये है कि आखिर ये जो महा हड़ताल है ये कब ख़त्म होगी। और अब आपको बाराबंकी हम लेके चलते हैं। राजधानी लखनऊ से थोड़ी दूर बाराबंकी की भी तस्वीर देखिए, जहां पर सड़क पर लंबी कतारों में एम्बुलेंस खड़ी हुई है। हज़ारों की तादाद में एम्बुलेंस का चक्का जाम कर दिया गया है, और इसकी वजह से जो आम मरीज़ है, तीमारदार है, उनको परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एम्बुलेंस कर्मी है वो अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। पूरे प्रदेश में मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। तो ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बाराबंकी की तस्वीर है। सड़क के किनारे कई किलोमीटर लंबी एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है, और ये कतार हड़ताल की गवाही दे रही है। और बाराबंकी के बाद चलिए अब आपको मऊ लेके चलते हैं, जहां पर मऊ में भी यही तस्वीर है। महा आंदोलन चल रहा है मऊ में, एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और इस हड़ताल से मऊ के जो तीमारदार हैं उनको भी परेशान होना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, और ये महा आंदोलन का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि तमाम जगहों की जो तस्वीरें हैं वो एक ही जैसी हैं। चाहे बात हम राजधानी लखनऊ की करें, बाराबंकी की करें, बदायूं की करें, या फिर बात हम सीतापुर की करें, हर जगह पर 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, और तमाम मांगों को लेकर। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मऊ की तस्वीर है। और मऊ के बाद चलिए अब आपको सीतापुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। सीतापुर में भी कैसे जो तीमारदार है वो मरीज़ को ई रिक्शे से लेकर पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोई अपनी गाड़ी से लेकर पहुंच रहा है,
तो ये तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं, लिहाजा हमने आज आपको प्रदेश की ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश की है, जहां पर एक आम आदमी तीमारदार किस तरह से परेशान है। सरकार को देखने की ज़रूरत है, बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि आखिर ये हड़ताल ख़त्म हो। एम्बुलेंस और अब तस्वीरें हम आपको बदायूं की दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें बदायूं की है, जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी बदायूं में भी हड़ताल पर हैं। और ये तस्वीर देखिए, बहुत ही शर्म करने वाली ये तस्वीर है, जहां पर एक घोड़ा गाड़ी पे एक तीमारदार अपने परिवार को लेकर पहुंच रहा है। ये हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहां पर एक तरफ जो एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ जो तीमारदार हैं, जो मरीज़ हैं, उनके पास कोई चारा नहीं। और आप देखिए कि ये एक सिस्टम की तस्वीर है, कैसे एक परिवार तीमारदार को घोड़ा गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। कहीं कोई घोड़ा गाड़ी में लेकर पहुंच रहा है, कहीं कोई ई रिक्शा से लेकर पहुंच रहा है, कुछ लोग अपने कंधों पर अपने मरीज़ों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी कितना परेशान है वो हम देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। बदायूं की ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं पूरे सिस्टम को, जहां पर करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके एम्बुलेंस दी गई, लेकिन उनके बावजूद भी उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो वेतन ना मिलने से कर्मचारी की हड़ताल जारी है। कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कई कर्मचारियों पर आपको बता दें बर्खास्ती की कार्रवाई भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और उन सब के बीच जो प्रदेश की तमाम जगहों से हमारे पास तस्वीरें आई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले हमारे साथ अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। और हनुमान पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान पांडे कर्मचारियों के नेता है। सबसे पहले सीधे हनुमान पांडे के पास चलते हैं। हनुमान पांडे, तस्वीरें हमने दिखाई, तमाम दर्शकों को इस वक्त देश भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है। एक तरफ वो तस्वीर है जहां पर तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, एक तरफ वो तस्वीर है जहां पर उस हड़ताल की वजह से एक आम आदमी परेशान है। सबसे पहले क्या कहेंगे हनुमान आप? सर, इस सब कारण के पीछे अगर कर्मचारी हड़ताल पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए कर्मचारी हड़ताल पे जा रहा। जो कर्मचारी के मान सम्मान को कोरोना योद्धा के नाम से पुकारा जा रहा है और उसके बाद उसी कर्मचारियों को शोषण के लिए ठेका प्रथा कंपनियों में ढकेला जा रहा है, तो ये भी तो गलत है। इस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए कि जो कर्मचारी हमारे में काम करते हैं वो कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, उनसे फर्जी केसों का टारगेट पूरा कराया जा रहा है। 15-15 के माइलेज दिया जा रहा है बिंगर का, जबकि 13 का माइलेज है बिंगर में। उसके बाद 15-15 का माइलेज मांग लिया जाता है जीपीएस के हिसाब से, जबकि हमारे कर्मचारी इतने त्रस्त हो गए हैं कि आज आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें सरकार सबसे बड़ी दोषी है। ठीक है, मैं आऊँगा हनुमान आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। खबर इस वक्त आपको बता दें, भदोई से एम्बुलेंस कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश इस बीच की है। जीवीके कंपनी ने
कर्मचारियों को निकालने की धमकी दी। नौकरी जाने के डर से आत्मदाह की कोशिश की गई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर में हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मी हैं और हमको सुन भी रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर आ गई, एम्बुलेंस कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की। जीवीके कंपनी ने कर्मचारियों को निकालने की धमकी दी है। नौकरी जाने के डर से आत्मदाह की कोशिश की गई है और ये तस्वीरें देखिए, कर्मचारी एम्बुलेंस के ऊपर है और आत्मदाह की कोशिश एम्बुलेंस कर्मचारी कर रहा है, वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की है। जीवीके कंपनी ने इस कर्मचारी को निकालने की कोशिश करी तो ये कर्मचारी अपनी एम्बुलेंस पे चढ़ गया और आत्मदाह की कोशिश करने लगा। इस बीच लोगों को सुन भी रहे हैं जो मना कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आत्मदाह की कोशिश की गई है भदोई। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबा बोलेगा में बात हम महा हड़ताल की कर रहे हैं जिसने पूरे सूबे को हिला के रख दिया है और लगातार जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एम्बुलेंस कर्मी अभिषेक मिश्रा भी इस वक्त है। अभिषेक, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी मांगों को बताएं कि किस तरह की समस्या है एम्बुलेंस कर्मियों की, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी महा हड़ताल पे चले गए कि पूरे की पूरी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा सी गई हैं। एक आम आदमी कितना परेशान है वो भी आप देख रहे हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे सबसे पहले? अभिषेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो शायद अभिषेक की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि उनकी आवाज को दुरुस्त। हाँ अभिषेक बोलें, आपकी आवाज आ रही है। जी अब आ रही है आवाज? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं अगर इस स्थिति पे आई हैं, जो कि युवा आज 21,000 युवा अगर आज रोड पे उतर गया, आखिर क्या कारण रहा? आज अगर एम्बुलेंस कर्मियों को ठेका प्रथा की जंजीरों में जकड़ा गया तो आखिर क्या कारण रहा? अगर एम्बुलेंस कर्मियों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तो आखिर क्या कारण रहा? आज हम सरकार से मांग रखते हैं कि हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, हमें न्यूनतम वेतनमान और ओवर टाइम दिया जाए। हमने सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन पे काम किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने 1 मीटर से कम के दायरे में
आके हमने सेवाएं दी है। जब अस्पताल, घर सब अपने अपने लोग ऑक्सीजन, दवाएं और बेड नहीं इशू करवा पा रहे थे, अस्पतालों में दवाएं, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, तब हम ही एम्बुलेंस कर्मी एम्बू बैग का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन देने का काम किए, मरीज को बचाने का काम किए हैं। लखनऊ के बैकुंठ धाम में आपने देखा भी होगा, सूबे की राजधानी लखनऊ में टोकन बंट रहा था लाशों के लिए, लाशों को जलाने की जगह नहीं थी, तब भी हम एम्बुलेंस कर्मचारियों ने इस जंग से जीतने के लिए, इस देश को जंग से जिताने के लिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमने अपने आप को पूरी तरीके से सरकार के लिए झोंक दिया, प्रशासन के लिए झोंक दिया। लेकिन आज उसका क्या सिला मिला कि 2017 में आए हुए एएलएस संचालित एम्बुलेंस कर्मी, जिसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने सूबे की राजधानी लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर संचालित किया था, और 2021 में सीधा 4-4.5 सालों बाद उस सेवा को ठप किया जा रहा है, उस सेवा को दूसरे कंपनी को टेंडर देके दिया जा रहा है, जिससे 1000 कर्मचारी बेरोजगार हो गया। काफी मशक्कत के बाद 3 दिन हम हड़ताल पे, 4 दिन बैठे रहे, 5वें दिन हमें कार्य बहिष्कार करना पड़ा। यह सब आलम के बाद फिर भी हमने जनता के साथ पूरी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रत्येक तहसील स्तर पे हमने 1-1 गाड़ियां मुहैया कराई कि पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता की जान तहसील में नहीं जानी चाहिए। हर ब्लॉक पे हमने अपना नजर रखी, हमारे संगठन ने नजर रखी। हमने सीएमओ साहब को, डीएम साहब को, सीओ सिटी साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, सबको अवगत कराया कि अगर गाड़ियों में कहीं भी कमी आने पाएगी तो हम गाड़ियां और बढ़ा देंगे, तहसील के स्तर के जगह ब्लॉक स्तर पे कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी जनता की जान नहीं जाने पाएगी, उनकी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हम एम्बुलेंस कर्मी कार्य बहिष्कार पे हैं, लेकिन तब भी हम अपने कंधे पे मरीज को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार के साथ हमारी पूर्ण संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ एकदम संवेदना नहीं कर रही है। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि 12 बजे, अभी 12:51 पे हमारे एम्बुलेंस कर्मियों के जो हमारे लीडर्स हैं, यह देखिए, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया इस धरना को लेके, और 11 लोगों का नाम है, 11 लोगों के ऊपर दर्ज कर दिया गया मुकदमा। वो भी जीवीके एमआरआई के वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस के रेड्डी जी ने दर्ज किया। अभिषेक, मैं जानना चाहूंगा कितने सूत्री मांगों को लेकर आपकी ये महा आंदोलन या ये कह महाहड़ताल जारी है, और अगर उन मांगों को माना नहीं जाता है तो अगला कदम अभिषेक क्या होने वाला है आप लोगों का, ये भी बता दीजिए। जी देखिए जी, बहुत सही प्रश्न है। देखिए, मांग हमारी सर्वप्रथम तो ये थी कि जो हमारे 1000 एम्बुलेंस कर्मी एएलएस के निकाले गए थे, उनको पहला नंबर समायोजित किया जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। लेकिन इसमें 3 दिन हम इको गार्डन में बैठे रहे, 23, 24, 25, कोई भी आला अधिकारी जो कि प्रदेश स्तरीय है कोई मिलने नहीं आया। 25 तारीख तक हम बैठे रहे। 26 तारीख को जब हमने चक्के मतलब कार्य बहिष्कार किया, तब हमसे हम एमडी मैडम ने हमें बुलाया, हम वहां पर गए और एसीपी साहब ने हमें बुलाया। हमारे कमेटी, कोर कमेटी के 5 लोग गए और 5 प्रतिनिधि मंडलों ने वार्ता की। उन्होंने यह कहा कि ठीक है, एएलएस कर्मियों को जेरेचर के तहत हम देते हैं, लेकिन उसमें नियम और शर्तें लगा दी कि उसमें आप जितने घंटे काम करेंगे घंटे वाइज आपको ओवर टाइम का भुगतान होगा, जिसमें उन्होंने फंसा दिया कलम। जहां हम 12,725 पाते थे वहां 10,725 दिया जा रहा है। दूसरी चीज, 108 और 102 के कर्मी 25 सितंबर 2019 को हमारा समझौता हुआ था लेबर कोर्ट में न्यूनतम वेतनमान और ओवर टाइम को लेके। उन सभी मांगों से निपटने के लिए हम ठेका प्रथा से मुक्ति के लिए आए थे, लेकिन इस पर कोई भी वार्ता नहीं हो पाई है। न्यूनतम वेतनमान और ओवर टाइम देने को एकदम मना कर दिया गया, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। क्या हम कर्मचारी 12,725 में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें, 12,725 में कैसे हम अपने परिवार को चलाएं? क्या हम कोरोना योद्धा का यही सम्मान है कि हम कोरोना योद्धा क्या इसी दिन के लिए बनाए गए थे, 12,725 में चला दिया जाए? एक आम व्यक्ति की आय केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया कि 18,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अभिषेक, आपका जो संगठन 12,725 में हम 500-700। अभिषेक, मेरा कहना है कि आपका जो संगठन है उन लोगों ने किनसे बात करी है, किनको अपनी बात रखी है? और आप जब कह रहे हैं कि कोई हमारी मांगों को सुन नहीं रहा है, कोई हमें देख नहीं रहा है, तो आप कहां तक अपनी मांगों को लेकर गए और वहां से क्या जवाब आपको मिला है? जी, हमने पत्राचार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय उत्तर प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन
और समस्त जिला अधिकारी महोदयों को, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को, सभी लोगों को गृह मंत्रालय तक का हमने वो दिया, NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महानिदेशिका महोदय को भी दिया। इसको पत्राचार के माध्यम से दिया था कि 14 दिन के अंदर हमारी वार्ता सुनी जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन कोई भी उस पर बात नहीं आई, ना ही कोई हमसे मिलने आया, ना ही कोई पत्र के माध्यम से हमें संदेश दिया गया। आखिरकार एम्बुलेंस कर्मियों को, यह जो युवा है, इनको बैठना पड़ा आज आंदोलन के लिए। हमारी मांगे यही थी कि हमें इन ठेका प्रथा से निकालकर एम्बुलेंस सेवाओं को, जो आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं हैं, अगर ठेका प्रथा पे रखना बहुत गलत है, क्योंकि कर्मचारियों का शोषण होता है। कंपनियां आती हैं, वह सिर्फ कर्मचारियों का शोषण करती हैं, कर्मचारियों को हमेशा लूटने का काम करती हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि आज हम कर्मचारियों का शोषण ना हो, हमको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रख लिया जाए। हमको इसी सैलरी पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रख लेंगे तो एम्बुलेंस सेवाओं का कायाकल्प और बेहतर हो लेकिन पाएगा। ठेका प्रथा आपको बर्दाश्त नहीं है, सीधे तौर पे आपका ये कहना है? जी, ठेका प्रथा हमारे भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम है। ठेका प्रथा पे ही सरकार को पहला नंबर कदम उठाना चाहिए। ठेका प्रथा से तुरंत एम्बुलेंस सेवा को मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि यही फर्स्ट और सेकंड फेज में कोरोना काल में देवदूत बनकर सामने आए हैं। क्या इन्हें ठेके पर रखना जायज है? और अगर ठेके पर रखना जायज है तो एम्बुलेंस सेवा अगर ठेके पर चला रहे हैं तो 23 करोड़ जनता ठेके पे चलेगी। 23 करोड़ जनता क्या वेंटिलेटर ठेके पे लेके चलेगी? यह जायज नहीं। सरकार को आगे आना होगा, इस ठेका प्रथा को खत्म करना होगा और एम्बुलेंस कर्मियों को ठेका प्रथा से मुक्त होकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाना होगा। एम्बुलेंस कर्मियों का भी कायाकल्प होगा। ठीक है, मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास। तो आपने सुना सुसज्जित एम्बुलेंस कर्मचारी को जिनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि राष्ट्रीय मिशन के तहत जो है हमसे काम लिया जाए, ठेका प्रथा में बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हम दो तस्वीरें आपके सामने ये भी रख रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मचारी एक तरफ हड़ताल पर हैं, लेकिन उस हड़ताल का जो असर ज़मीन पे पड़ रहा है वो भी बड़ी बात है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास की नई इबारत को लिखता, तरक्की के नए आयाम को गढ़ता। नई सोच है, नया नजरिया है। महिला हो या किसान, यहाँ सिर उठाकर चलता है। यहाँ हर किसी को अपना हक मिलता है। ये योगी राज का उत्तर प्रदेश है, जहाँ किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के हर किसान को मिल रहा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाया। गन्ना खरीद का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। देश में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना। तो सिंचाई परियोजना से 41 लाख किसानों को फायदा हुआ। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी योगी सरकार में बढ़ी है। महिलाओं को मान सम्मान दिलाया। ओडीओपी योजना से रोजगार के नए अवसर तैयार किए। विगत 4 वर्षों में 74 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई। 2.6 करोड़ से अधिक कामगारों, श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 2,49,248 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया। योगी राज में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां
ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। इस बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बताने जा रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री। 102 और 108 सेवाएं प्रभावित हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही है, सेवा बाधित होने पर FIR दर्ज होगी। जय प्रताप, एम्बुलेंस के चलते मौत हुई तो केस दर्ज कराएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जीवीके कंपनी की यूनियन ने हड़ताल कराई। ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। सरकार की छवि खराब करने के लिए ये हड़ताल कराई गई है। इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। सेवा बाधित होने पर FIR दर्ज होगी। एम्बुलेंस के चलते अगर मौत हुई तो केस दर्ज कराएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मियों की महा हड़ताल से हड़कंप मच गया और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने एक अहम और बड़ा बयान दे दिया है, बड़ी बात कही। सेवा बाधित होने पर FIR दर्ज होगी, ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। एम्बुलेंस के चलते मौत हुई तो केस दर्ज कराएंगे। जीवीके कंपनी यूनियन ने हड़ताल कराई है। सरकार की छवि खराब करने के लिए ये हड़ताल कराई गई है। इस तरह के आरोप भी लगाए हैं कि सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और अगर एम्बुलेंस के चलते किसी की मौत हुई तो केस दर्ज किया जाएगा। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। आगरा से एक दर्शक इस बीच सतीश हमारे साथ हैं। सतीश, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ सतीश, बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर, हमारी पहली मांग जो NHM के द्वारा रखी गई है वो ये है कि सारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हनुमान पांडे जी, उनके खिलाफ और जो और कर्मचारी है 10-11 के खिलाफ FIR हो चुकी है। ये सर गलत है, क्योंकि जो हमारा अध्यक्ष जी हैं वो अपने लिए नहीं 19,000 कर्मचारियों के लिए हित में लड़ रहे हैं। इसलिए जो हनुमान पांडे जी हैं उनके पक्ष में सारा प्रदेश 19,000 कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। एम्बुलेंस कर्मी सतीश हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हनुमान भी जुड़े हुए हैं। सीधे सबसे पहले हम चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, ये एक बड़ा बयान इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आया है कि अगर किसी की मौत होती है तो केस दर्ज किया जाएगा
और ये जो महाहड़ताल आपकी है, इससे सरकार की छवि खराब हो रही है, इसके ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। क्या कहेंगे अभिषेक इसको लेकर? जी, सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हम कर्मचारी हैं, ना कि हम राजनीति करते हैं। दूसरी चीज, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी के तरफ से ऐसा बयान अगर कोरोना योद्धाओं के लिए आ रहा है, उनको लग रहा है क्या हम मतलब राजनीति करता है या हमारा संगठन कहीं राजनीति करता है, तो यह बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। हमारा संगठन ही नहीं, उत्तर प्रदेश का समस्त 21,000 कर्मचारी इसका विरोध करता है। सरकार के अगर छवि खराब करनी होती तो प्रत्येक एम्बुलेंस कर्मी आज अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना योद्धा में निस्वार्थ भाव से काम नहीं करता। जब सरकार की तरफ से यह 95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहे थे, उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तब हम अपने पैसे से खरीद के रखते थे उस समय, तब हमने आपकी छवि नहीं खराब की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी से लखनऊ के एसडीएम सर ने, पंचम सिंह सर ने, उन्होंने कहा कि पूरे लखनऊ के जितने भी एसडीएम डीएम है सबको कोरोना हो गया है, अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं। बड़े बड़े आला अफसर अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं, क्वारंटीन कर लिए हैं। हमारे सम्मान की बात है, हनुमान जी आपको बचानी होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान था उस समय, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मैं आऊंगा। अभिषेक, हनुमान पांडे कर्मचारी नेता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हनुमान पांडे, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो जो बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आया है, जिस पर यह बात कही जा रही है कि अगर किसी की भी मौत हुई तो केस दर्ज किया जाएगा, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, सरकार की छवि खराब की जा रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है। क्या कहेंगे हनुमान पांडे आप? पहले तो हम आपको बता दें कि हम पार्टीवादी तो कोई नहीं कह सकता कि ये पार्टी के हैं वो पार्टी के हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे मुद्दों पे बात आती है कि ये मुद्दे सही है या नहीं सही है। तो अगर बोलना ही है तो कर्मचारी के हित में भी तो एक शब्द बोल दें कि मेरे पास आ जाओ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। क्या गलत कह रहा हूँ सर? आप लोग ठीक है हनुमान, क्या अगला कदम होने वाला है? सरकार ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? हनुमान पांडे, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ गया, फोन आ गया था सर। 1 मिनट बात करिए। शरद यादव मीडिया प्रभारी जी हैं। सर जी, हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। कि हम लोग मात्र एक कर्मचारी हैं, एक वो कर्मचारी हैं सर जो आपातकालीन में, कोरोना काल में लोगों की सेवा की। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के स्टेटमेंट पे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मुझे दुख होता है कि हमारे जनता को तकलीफ हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। कोरोना काल में हमारे कई कर्मचारी शहीद हो गए, कई कर्मचारी शहीद हो गए, उनको आज तक 50 लाख का इंश्योरेंस नहीं मिला, तब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोले। दूसरी चीज, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर नहीं दिलवा पाए, तब स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं बोले। हम लोग बेरोजगारी की जिंदगी पे आ गए। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, 23 तारीख से हम लोग बैठे थे, क्यों नहीं सरकार ने हमारी बात सुनी? नहीं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। हनुमान पांडे शायद चले गए, मैं आपका नाम जान सकता हूं? क्या नाम है आपका? एक बार फिर से दोहरा दीजिए। शरद यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ने अपना रुख साफ तौर पे साफ कर दिया है कि अगर किसी की मौत होती है तो केस दर्ज किया जाएगा। मांगों को मानने को तैयार नहीं है सरकार। अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है, ये भी बता दीजिए। मैं सर आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने ये बोल दिया कि हमने आपातकालीन सेवा के लिए प्रत्येक जिले में 5 से 7 एम्बुलेंस रख रखी है कि किसी भी जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे। इन्होंने FIR करवा दी, एस्मा करा दी, तो हम लोग अगला कदम मेरा होगा कि 20,000 कर्मचारी एक साथ जेल में अरेस्टिंग लेंगे।
क्या जीत का कोई रास्ते से हल निकाला जा सकता है? क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प है? क्योंकि ये जो टकराव की स्थिति आप और जिसे कह सकते हैं सरकार के बीच में बन रही है और इसमें एक आम आदमी पिस रहा है, क्या इसका किसी और तरीके से भी कोई हल निकाला जा सकता है या इसके बारे में क्यों नहीं विचार किया गया? शायद अब आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभिषेक, मेरा यही सवाल है, ये महाहड़ताल जिसकी वजह से सरकार और इस महाहड़ताल में आम आदमी पिस रहा है, इसका और कोई रास्ता भी तो निकाला जा सकता था ताकि कि आम आदमी को परेशानी ना होती और अपनी मांगों को एक जायज तरीके से रखा जाता और उस पर थोड़ा सा वक्त लिया जाता। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद अभिषेक तक जी बहुत कट रही थी आप। अभिषेक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक है अभिषेक, मेरा कहना था कि महाहड़ताल और ये जो आम आदमी, सरकार और महाहड़ताल के बीच जो आम आदमी पिस रहा है, इसका कोई और तरीका भी तो हो सकता था जिससे आम लोगों को परेशानी ना होती, आम लोगों को दिक्कत ना होती, आम आदमी को कोई और भी तो रास्ता इसका निकाला जा सकता था। क्या ये महाहड़ताल जरूरी थी? सर्वप्रथम तो यह बताना चाहता हूं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और कोरोना की तीसरी लहर के पहले अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी का यह बयान है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि एम्बुलेंस कर्मी राजनीति करते हैं, हमारे सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया है, तो मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि आप कृपया करके कर्मचारी के दृष्टि से सोचिए, कृपया राजनीतिक दृष्टि से कर्मचारियों को ना ले, क्योंकि कर्मचारियों की पूरी संवेदनाएं और पूरी निष्ठा सरकार और प्रशासन के साथ थी, है और रहेगी। हम लोगों ने सबसे ज्यादा सरकार और प्रशासन की गाइडलाइनों का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पालन किया है। सदैव संगठन हमारा और हमारे कर्मचारी सब लोगों ने सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन पर ही काम किया है। लेकिन अगर कोरोना की तीसरी लहर के पहले हम कोरोना योद्धाओं को, कोरोना काल के हीरो को अगर ऐसा धमकाया और डराया जाता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी को या आम कर्मचारी को क्या अपना हक मांगने का अगर अधिकार नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जायज नहीं है। मैं इससे बहुत ही दुखित हूं और हमारा संगठन भी इससे काफी दुखित है। नहीं तो अभिषेक, क्या कदम उठाएंगे भाई? आप दुखी हैं, सरकार ने अभिषेक अपना रुख साफ कर दिया है, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? भाई महाहड़ताल तो चल रही है जिसमें पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस का चक्का जाम है। स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दे दिया है कि भाई ठीक है, अगर किसी की मौत हुई तो आप पे केस दर्ज किया जाएगा। अब आपका कदम क्या होने वाला है, क्या करेंगे? उन्होंने तो साफ कर दिया है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी। अभिषेक जवाब दें। शायद अब अभिषेक तक आवाज। अगर सरकार को छवि को अपने साफ करना है, सरकार अगर कर्मचारियों के बारे में पूरी संवेदनशील है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए संवेदनशील है, तो समस्त एम्बुलेंस कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस ठेका प्रथा की बीमारी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं पिस रही हैं और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये पिसते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर पिसते ना होते तो आज बार बार अपनी मांगों को लेकर नहीं आते, सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके गुहार नहीं लगाते कि सरकार हमारी मांगों को सुने। कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल से हमने बहुत उम्मीदें लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पद पर बैठाने का काम किया है और हम सभी जनता के और हम सभी कर्मचारियों को
कभी आहत करने का काम नहीं करेंगे। मुझे पूरी विश्वास है कि हम सभी कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। हम एक बार आखिरी आशा व्यक्त करते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोग की गुहार को सुने और उत्तर प्रदेश की इस एम्बुलेंस सेवा को ठेका प्रथा से मुक्त करके उन कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पे रखने का काम करे, जिससे उत्तर प्रदेश का भी कायाकल्प हो जाएगा, कर्मचारियों का भी भविष्य सुधरेगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी कायाकल्प हो। ठीक है, तो अभिषेक कह रहे हैं कि सरकार को, मुख्यमंत्री को हमारी गुहार सुनने की जरूरत है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान इस बीच सामने आ गया है कि अगर किसी की भी मौत होती है एम्बुलेंस की वजह से तो उसके बाद फिर केस दर्ज किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉग इन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो महा हड़ताल जारी है। एम्बुलेंस कर्मी प्रदेश के हड़ताल पर चले गए हैं और इन सब के बीच उनकी मांगे जो है वो मानी नहीं जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री का इस बीच बड़ा बयान भी आ गया है कि अगर किसी भी शख्स की मौत होती है या मरीज की मौत होती है तो एम्बुलेंस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी और ये जो हड़ताल है ये सरकार की छवि को जो है ख़राब कर रही है। तमाम तरह की बातें स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही गई हैं, लेकिन इन सब के बीच जो स्वास्थ्य कर्मी, जो एम्बुलेंस कर्मी, उनका भी कहना है कि वो ठेका प्रथा पे काम नहीं करेंगे। ठेका प्रथा पे काम उनको बर्दाश्त नहीं है और इस पर सरकार को फैसला लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सरकार और एम्बुलेंस कर्मचारियों के बीच में एक आम आदमी पिस रहा है। जो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई, कहीं पर कोई ई रिक्शा के माध्यम से अपने मरीज़ को लेकर पहुंच रहा है, कहीं कोई कंधे पे रख के मरीज़ को लेकर पहुंच रहा है, कहीं पर कोई घोड़ा गाड़ी से मरीज़ को लेकर पहुंच रहा है। ये प्रदेश में तमाम जगहों की इस तरह की तस्वीरें हैं और ना जाने और कितनी बड़ी तादाद में लोग परेशान होंगे, शायद हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, जब पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस ठप हो जाएंगी, चक्का जाम हो जाएगा, तो कितनी भयावह स्थिति होगी। वो भी इस समय जब कोरोना काल है, वो भी इस समय जब बड़ी तादाद में लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। और इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। सरकार अपनी बात पर अड़ चुकी है, एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़ चुके हैं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सब के बीच पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चक्का जाम कर रखा है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिषेक, आप अपनी बात को रख रहे थे ब्रेक से पहले और जहां पे साफ तौर पे बता रहे थे, लेकिन इस बीच जैसा कि मेरे साथ हनुमान पांडे भी जुड़े। हनुमान पांडे, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? कर्मचारी नेता हैं हनुमान पांडे, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हनुमान पांडे जी बोलो। हनुमान पांडे, मेरा सीधा सवाल है कि अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, क्योंकि आप कर्मचारी नेता हैं,
तो आपका अगला कदम अब क्या होने वाला है? सर अगला कदम हम लोग अभी तो कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि हम कर्मचारियों के जो समस्या है उन पर विचार करें और एक जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे कर्मचारी हमारे उग्र ना हो और बनना हो और हम लोग आपस में बैठ के कोई भी डिसीजन ले सके, कोई भी सहमति बन पाए, उस पर हमारे कर्मचारी तत्काल मान लें और धरना खत्म हो। क्योंकि अगर धरना खत्म नहीं होता है तो हमारे लिए भी समस्या है और हमारे वो जनता के लिए समस्या है, जिस जनता के लिए सरकार और एम्बुलेंस कर्मचारी दोनों जी जान से लगे हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश अपनी बात को रखें। जी ये सर मैं जौनपुर जिले से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये सर 108 102 वालों का जो हड़ताल चल रहा है, इसी संबंध में सर आपकी लाइट नहीं जा रही है, तो इसी को सर मैं देख रहा था। ये इसमें जो है बता रहे हैं, मंत्री जी बता रहे हैं कि हम लोग जो है राजनीति कर रहे हैं इसमें। तो इसमें जब पहली कोरोना की पहली लहर आई तब हमने सरकार का पूरा साथ दिया, तब हमने राजनीति नहीं किया। दूसरी लहर आई जो है हमने राजनीति नहीं किया। हमारे 9 भाई शहीद हो गए पूरे उत्तर प्रदेश में, उन्हें 50 लाख रुपए का आज तक नहीं दिया गया, जो मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था। अब पता नहीं उनके वादे बेबुनियाद और खोखले थे कि उनके अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया। तो हम लोगों की जो मांगे हैं ईएमटी पायलट भाइयों की पूरे उत्तर प्रदेश की, वो जायज मांगे हैं। इसमें सरकार का और कंपनी का तानाशाही रवैया है। बाकी हम प्रदेश कमेटी के जितने लोग हैं सबको बर्खास्त कर दिया गया है और जिले में सभी लड़कों को बर्खास्त किया जा रहा है। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश बता रहे हैं कार्रवाई हो रही है, बर्खास्त किया जा रहा है। अजीत बहराइच से इस बीच एक दर्शक है। अजीत, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है सर। हम एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ ये जो किया जा रहा है। हेलो, हाँ अजीत, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को रखें। जी जिस तरह से प्रशासन और कंपनी के द्वारा हम लोगों को धमकाया जा रहा है यहाँ पे, इस तरह से बहुत ही निंदनीय कार्य। हम लोग वो कोरोना योद्धा हैं सर, जो जब कोई किसी भी कोरोना पेशेंट को छू नहीं रहा था, उसके घर वाले बाहर वाले कोई भी, तब हम लोग उनको पकड़ के छू के और हॉस्पिटल में लेकर के आए थे। आज हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है सर। और हम चाहते हैं सर आप लोग हम लोगों की मदद करें और जो है इस तरह से हम लोगों के साथ जो गलत हो रहा है वो ना हो। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ श्रीवास्तव, अपनी बात को रखें। सौरभ श्रीवास्तव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखिए। हाँ सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस ठेका प्रथा की वजह से और कंपनी की वजह से सर, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी माताजी को कैंसर है सर। पिछले मैं 1 साल से माताजी का कैंसर का इलाज करा रहा हूँ सर। आप ये बताइए, 12,229 रुपए हमारी सैलरी आती है सर। ये कैसे हम अपनी माताजी का इलाज कराएं, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां हमारे ही ऊपर हैं सर। आप अब बताइए कि कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है, हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं सर। ठेका प्रथा से हम लोगों को मुक्ति दिला दीजिए। आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग ने कोरोना काल में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब दूसरे लोग कोई हाथ नहीं लगाने को तैयार थे, तब हम लोग जो है उनके घर पे जाके मरीजों को जो है लाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाते थे और तुरंत जो है दूसरी काल पे फिर निकल जाते थे। दिन भर हम लोग उसी में बिजी रहते थे सर। ना अपना सर खाना पीना देखते थे, ना कुछ देखते थे। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों ने जिसे कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम किया, बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाई है, बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं लोगों की मदद की है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बीच जो स्थिति बन गई है उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी कहीं ना कहीं इन सब के बीच पिस रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों की अपनी मजबूरी है, सरकार की आखिर क्या मजबूरी है, ये इसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। फिलहाल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया।
हनुमान पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये महा हड़ताल कब तक जारी रहेगी, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।